जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप यदि वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह प्रथम भाव, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ अर्थात यह वृश्चिक लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। चंद्र देवता 9वें भाव से, भाग्य भाव से आप अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। 1 फरवरी को 9वें भाव पे होंगे गोचर करते हुए। चंद्र देवता का हम गोचर मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि हर 2.25 दिन में इनका राशि परिवर्तन हो जाता है, लेकिन चंद्र देवता की आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में स्थिति मजबूत होगी तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और भाग्य भाव से स्टार्ट कर रहे हैं चंद्र देवता, मतलब आपको अच्छा फल मिलेगा। और आप ध्यान दीजिए कि तेजी से चलने वाले ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य ये तीसरे भाव पे कंसंट्रेट हो रहे हैं और बुध देवता 3 तारीख को यहां से निकल करके शुभ भाव पे चले आएंगे, तो पहले 2 दिन तृतीय भाव पे हैं। फिर शुक्र देवता 6 तारीख को शुभ भाव पे आ जाएंगे, उससे पहले 5 दिन तृतीय भाव पे ही है। मंगल देवता 23 तारीख को आएंगे और सूर्य देवता 13 तारीख को आएंगे, तो फिर यहाँ पर पंच ग्रही महायोग बनेगा। लेकिन ये कोई फियर मोंगरिंग बात नहीं है, कंसंट्रेशन है गोचर का, विभिन्न ग्रहों का कंसंट्रेशन। हर ग्रह अपना अपना इंडिपेंडेंट रिजल्ट देंगे। क्लस्टर टाइप का बन रहा है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और बुध देवता तृतीय भाव पे गोचर करते हुए आपको पहले 2 दिन प्रयासों के भाव के हैं ऊपर गोचर कर रहे हैं, मतलब आपको प्रयास का फल देंगे और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, साथ में अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो यदि आप कोई पहले से ट्राई कर रहे हैं विदेश यात्रा के लिए या बाहर से संबंध बनाने के लिए, आर्थिक रिलेशन बनाने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में मामला आपका रुका हुआ है तो वहां आपको बुध देवता सहायता कर सकते हैं पहले 2 दिन। उसके बाद चले आएंगे शुभ भाव पे, तो फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम का भाव तीसरा भाव होता है, तो वो चौथे भाव पर आ जाएंगे, लेकिन आपको सुख की प्राप्ति कराएंगे। प्रोसेस में आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पूरे महीने हैं तो आपको सुख देंगे क्योंकि राहु देवता के ऊपर गोचर करते हुए, साथ गोचर करते हुए उनका रिजल्ट अच्छा आएगा क्योंकि बुध देवता की ट्यूनिंग राहु देवता के साथ बहुत अच्छी होती है, दोनों मित्रवत हैं और राहु देवता बुध के रिजल्ट को बढ़ा देंगे। तो आपके चूंकि लाभ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं तो अचानक से कोई बड़ी सफलता भी दे सकते हैं। और यदि निगेटिव रिजल्ट होगा आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में तो निगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध देवता। और बुध देवता की महादशा भी या अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा इन्वॉल्व होनी चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से आपको बड़े लाभ की प्राप्ति होगी क्योंकि अष्टम भाव अचानक से होने वाली बातों का है और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, बड़े इनकम का है, तो अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। और बुध देवता यहाँ गोचर करते हुए आपको पहले से कोई लैंड प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सफलता देंगे। और बुध देवता व्यापार के कारक होते हैं तो व्यापार से आपको सुख की प्राप्ति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। यदि 8वें भाव से संबंधित आपका व्यवसाय है, जैसे आप हेवी इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं या किसी ऐसे धंधे में जहाँ समय और अवसर के अनुसार आप चीजों की कीमत को बढ़ाकर बेचते हैं बिजनेसमैन के रूप में, तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप कमीशनिंग एजेंट है, दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, बैंक से लोन प्रोवाइड कराते हैं, किसी सरकारी संस्थान से जुड़े हुए जहां से आपको कमीशन की प्राप्ति होती है जैसे इनकम टैक्स वगैरह, तो वहां आपको अच्छा कट मिलेगा। आपके लीगेसी का मामला भी अचानक से सॉल्व हो सकता है, सुख की प्राप्ति हो सकती है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में जुड़े हुए हैं, किसी तरह की सीक्रेट एजेंसी काम में जुड़े हुए, तो वहां से भी अचानक से आपको सफलता मिल सकती है। तो अचानक से होने वाली बातों का सफलता का, बड़े लाभ का इंडिकेशन है और उससे सुख की प्राप्ति आपको होगी। तो बुध देवता इस तरह का रिजल्ट आपको दे रहे हैं। फिर शुक्र देवता तृतीय भाव पे 5 तारीख तक है, फिर 6 तारीख से शुभ भाव पे गोचर करेंगे, तो आपके प्रयासों को फलित करेंगे। यहाँ आप जो प्रयास कर रहे हैं शुक्र देवता, क्योंकि शुक्र देवता आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके बिजनेस भाव के स्वामी हैं।
पार्टनरशिप भाव के स्वामी है, तो बाहर से यदि आपका कोई पार्टनरशिप है, बाहर से यदि आपका पार्टनरशिप टाइप का कोई भी संबंध है, तो वहां आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी और अच्छे इनकम की प्राप्ति होगी, जिससे आपको सुख मिलेगा। आप विलासिता के साधनों पर भी खर्च कर सकते हैं, कंफर्ट के साधनों की उपलब्धता होगी, उसको आप खरीद पाएंगे, वहां आपका व्यय होगा और उस व्यय के थ्रू आपको सुख का उपभोग कर पाएंगे। शुक्र देवता तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं 6 तारीख से पहले 5 दिन। तो पहले 5 दिन आपको अपने प्रयासों का फल शुक्र देवता देंगे। शुक्र देवता आपके बिजनेस भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, और ये आपको 12वें भाव का संबंध है 3rd भाव से। तो आपका यदि बाहर जाने का प्रयास हो रहा है, कमाने के लिए, कुछ संबंध बनाने के लिए, या बाहर जाना है आपको टेम्पोररी स्टे के लिए या परमानेंट स्टे के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो वहां आपको सफलता मिल सकती है। और शुक्र देवता आपके प्रयासों में आपको सफल करेंगे। आपके प्रयासों में आपका कुछ खर्चा भी होगा, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं। और शुक्र देवता जब 6 तारीख को 10वें भाव पे आ जाएंगे, तो आपको सुख की प्राप्ति कराएंगे। बाहर से संबंध चलते हैं, आर्थिक रिलेशन से आपका कंपनी चलती है बाहर, वहां आप कुछ इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अच्छा सुख प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे इनकम की प्राप्ति हो सकती है। और साथ में शुक्र देवता आपके बिजनेस भाव के स्वामी है, तो बिजनेस में वृद्धि देंगे, आपका सामाजिक स्टेटस बढ़ेगा आपके प्रयासों से। इस तरह के शुक्र देवता आपको रिजल्ट दे रहे हैं शुभ भाव के। और सूर्य देवता शुभ भाव पे आ रहे हैं 13 तारीख को, उससे पहले प्रयास भाव पे ही गोचर कर रहे हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी है। तो कर्म क्षेत्र में जो भी आप प्रयास करेंगे उससे आपको सफलता मिलेगी। प्रयासों के थ्रू कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रयासों के थ्रू आप अपनी पोजीशन बनाएंगे अपने ऑफिस में, चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, आपका महत्व बढ़ेगा अपने सहयोगियों के बीच। और फिर सरकारी अधिकारियों से भी आपको प्रयास के थ्रू सफलता मिलेगी, उनका सहयोग मिलेगा। और सूर्य देवता जब आपके शुभ भाव पे आ जाएंगे, तो आपके 7वीं दृष्टि से जो उनकी डिजायर होगी, कर्म भाव को देखेंगे, तो कर्म में भी आपको वृद्धि देंगे। कोई सरकार से आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, सरकारी महकमे में काम करते हैं, सरकारी पद है आपका, तो आपको कोई पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है, कुछ ओवरटाइम हो सकता है, जिससे आपको धन की भी प्राप्ति हो जाए। और डिपार्टमेंटल कुछ विशेष महत्व का आपको पद भी मिल सकता है, मतलब इंटरनल ट्रांसफर भी मिल सकता है। तो ये सब बातें आपको सूर्य देवता दे सकते हैं। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि 3य भाव पे बहुत सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो उनका सहयोग हुआ तो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग सफल हो जाएगा। और फिर पीछे से मंगल देवता 23 तारीख से पहले तो आपके मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो आपके प्रयासों में ज्यादा एफर्ट लगेगा, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी और ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। मंगल देवता का ये रिजल्ट होगा, उच्च के हैं तो आपको प्रयास बड़ा कराएंगे और बड़ी सफलता दिलाएंगे। और चूंकि आपके लग्नेश है, इसलिए मैं ये रिजल्ट दे रहा हूं। और फिर 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो कंपटीशन में आपको आगे रखेंगे, लग्नेश है आपके। और फिर मंगल देवता जब 23 तारीख को शुभ भाव पे आ जाएंगे, तो और अच्छा हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, समाज में स्थान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी और एनर्जीवान होंगे आप, ऊर्जावान महसूस करेंगे अपने आप, क्योंकि आपके लग्नेश है, उस ऊर्जा से आपको सुख की प्राप्ति होगी। और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु देवता ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं और फिर से और ग्रह भी आएंगे वहां पे, मंगल देवता भी, क्योंकि आपके लग्नेश है, फिर भी स्वास्थ्य में कमी करेंगे माता के, और सूर्य देवता भी वहां होंगे। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए अच्छा है। धीमे धीमे चलने वाले जो ग्रह हैं, राहु देवता, केतु देवता, शनि देवता और बृहस्पति देवता, ये सब पहले से अपने स्थान पे यथावत गोचर कर रहे हैं और आपको रिजल्ट दे रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है डबल ट्रांजिट का, कि शनि देवता और बृहस्पति देवता की संयुक्त दृष्टि जहां पड़ती है, वहां उस भाव का रिजल्ट आपको फलित होता है। इसको डबल ट्रांजिट मेथड बोलते हैं, जो कि श्री केन्द्रनाथ जी द्वारा दिया हुआ है, और ये परफेक्ट काम करता है रिजल्ट के लिए। तो शनि देवता की 10वीं दृष्टि देखिए आप, तो 7, 8, 9, 10,
और बृहस्पति देवता की 7वीं दृष्टि, तो संयुक्त दृष्टि धन भाव पे है, तो धन भाव फलित होगा, आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट में कोई फेवरेबल दशा चल रही होगी तो, और संयुक्त दृष्टि आ गई तो रिजल्ट फलित हो जाएगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, कुल में किसी सदस्य का आगमन हो सकता है। सेकंड भाव जिन जिन बातों को बताता है वहां से कुछ फल की संभावना है, तो आप सारे जो भी सिग्निफिकेंसेस उस पर ध्यान देंगे। वैसी दशा होगी आपके, महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा, तो अंतर्दशा वाले ग्रह का रिजल्ट ज्यादा आता है, महादशा और प्रतंत्र दशा उसको सपोर्ट करते हैं, तो आपको रिजल्ट का अंदाज लग जाएगा। अब चंद्र देवता जब 6ठे, 8वें और 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है उन दिनों को। चंद्र देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं 21, 22 और 28 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। तो इन दिनों आपको ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का। सीनियर सिटीजन है तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे, अनावश्यक किसी से बात विवाद ना करें। और फिर चंद्र देवता 26, 27 और 28 तारीख को अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो इन दिनों कोई मानसिक उलझन हो, निगेटिव मन हो तो शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 7, 8 और 9 तारीख को, इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई विदेश की यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है। यात्रा का पर्पस ऑफिशियल भी हो सकता है या पर्सनल भी हो सकता है, या कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आप यात्रा कर सकते हैं, आश्रम जा सकते हैं। तो चंद्र देवता का इस तरह का फल होगा। और चूंकि खर्चे का भाव के ऊपर गोचर कर रहे हैं तो आपको अपने खर्चे को भी नियंत्रित रखना है, बजट का ध्यान रखना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।